पुलिस कमिश्नर, एक रोबोट और एक साधारण व्यक्ति, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, ऐसे कैरेक्टर्स निभाने वाले रजनी सर ए थलाइवर इज बैक टू सेट द बिग स्क्रीन ऑन फायर विद हिज नेक्स्ट धमाकेदार फिल्म कूली, डायरेक्टेड बाय नन अदर देन लोकेश कनागराज। तो दोस्तों, क्या कूली जैसी फिल्म के साथ वो होना पॉसिबल है जो 2.0 और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ नहीं हो पाया? अब आप कहेंगे कि 2.0 को तो हम समझ सकते हैं, पर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ये बीच में कहां से आ गई? क्योंकि इस फिल्म के याद आने के बाद आमिर खुद नींद से डरकर जाग जाते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में तुम आपको बताएंगे ही आगे, पर पहले ये जान लीजिए कि कूली में आमिर वर्सेस रजनीकांत का दिमाग चकराने वाला कुछ दिखाई देने वाला है। कूली बन सकती है कॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म। अब रजनीकांत सर का नाम आते ही जो विजन हमारे दिमाग में आता है वो हर फिल्म के साथ एक नया रिकॉर्ड तोड़ने का होता है। लेकिन इस बार क्या कूली वाकई का जादू कर पाएगी जो रजनी सर की पिछली फिल्म बेटियन नहीं कर पाई? तो क्यों हो सकता है ये धमाका? चलिए जानते हैं। क्या 30 साल बाद आमिर खान अपने परफेक्शन एंड इंटेंस परफॉर्मेंसेस के साथ रजनीकांत के मास अपील एंड सुपरस्टार करिश्मा को टक्कर दे सकते हैं? जी हाँ, अब लोकेश कनगराज की 2025 पर रिलीज होने वाली फिल्म कूली, जिसका बेसिक प्लॉट है गोल्ड स्मगलिंग, और रजनीकांत सर इसमें गोल्ड स्मगलर बने हैं। उसमें नागार्जुन विलन के रोल में होने वाले हैं और आमिर खान कैमियो करने वाले हैं। पर कुछ सोर्सेस के मुताबिक ये बताया गया है कि आमिर खान के लिए एक बहुत ही उम्दा रोल लोकेश ने लिखा है, जो फिल्म की कहानी में टर्निंग पॉइंट बन सकता है और कोई एक मास अपीलिंग मोमेंट भी हो सकता है दो एक्टर्स का। अब अगर रजनीकांत और आमिर खान एक दूसरे के खिलाफ नजर आएंगे तो ये तो कांटे की टक्कर होगी भाई, और ऐसा मुकाबला देखकर थिएटर में फैंस का पसीना छूटना तो तय है। अब इससे पहले हमने रजनीकांत सर की 2.0 देखी, जिसने 800 करोड़ का बिजनेस किया। उसमें अक्षय कुमार वर्सेस रजनीकांत का ये बैटल हमने देखा था। अब फिल्म कमाई तो कर पाई, रजनी सर का जादू भी चला था, पर अक्षय का नेगेटिव कैरेक्टर उतना असरदार नहीं था जितना कि एक्सपेक्टेड था, इसलिए ऑडियंस को इनकी दुश्मनी देखने में उतना मजा नहीं आया। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का। अब ये इसीलिए क्योंकि इस फिल्म में आमिर खान थे और आमिर के अगेंस्ट इसमें लीजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन थे। अब जाहिर है कि ऐसे दो बड़े एक्टर्स जब टकराएंगे तो दिल की धड़कनें तेज तो होंगी ही ना। पर फिल्म देखने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, इनके बीच का घमासान फाइट हो या फिर ये पूरी फिल्म हो, 0% भी मजा नहीं आया। हम सिर्फ पॉपकॉर्न चबाते रह गए और कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इस फिल्म की कहानी में ही दम नहीं था। और कहां से वो कैरेक्टर्स उठाए थे खुद आमिर भी आज तक ये सोच रहे हैं। तो मतलब कि एक बड़ी स्टार कास्ट थी इन दोनों ही फिल्मों में, पर उसमें इन प्लेयर्स का जलवा नहीं दिख पाया। तो इन दोनों फिल्मों को लेकर कुछ ना कुछ तो मिसिंग नजर आया था। पर अब कूली में रजनीकांत वर्सेस आमिर खान, यानी कि एक साउथ का सुपरस्टार है और एक नॉर्थ का सुपरस्टार है, तो जाहिर है कि उम्मीद तो ढेर सारी होंगी। पर इनका बैटल ना बहुत तगड़ा इसलिए हो सकता है क्योंकि लोकेश जैसे मासी फिल्मों के सेलिब्रिटी डायरेक्टर इसके पीछे के मास्टरमाइंड है, जो अपने कंटेंट से ही सामने वाले को मार देते हैं। और अगर इनके इस फिल्म में रजनीकांत का स्लो मोशन एक्शन या फिर आमिर का गजब का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वो सीन ट्रेलर में ही फैंस को दीवाना बना देगा। वैसे रुकिए दोस्तों, हमारी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाने का काम किसी और ने भी किया है भाई, और वो है केजीएफ जैसी रिकॉर्ड मेकअप फिल्म के स्टंट कोरियोग्राफर अनबरीब। तो अब यही कुली के स्टंट्स भी कोरियोग्राफ करेंगे। वैसे ये जोड़ी तमिल इंडस्ट्री का प्राइड कहलाई जाती है, और ये वही है जिन्होंने लियो जैसी लोकेश की लास्ट फिल्म को एक बेस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाया था, जिसमें कि धमाकेदार हाई ऑक्टेन सीक्वेंसेस और वायलेंस की कोई कमी नहीं थी। इतना ही नहीं बल्कि विक्रम हो, ख्याति हो, लोकेश के हर प्रोजेक्ट के साथ इनका नाम तो होता ही है। तो अब जरा सोचो कि अगर आमिर खान और रजनी सर को ये लोग कोरियोग्राफ करेंगे तो कौन सा नजारा हमें देखने को मिलेगा। ऐसे में तो भाई तालियां बजाने के लिए हमें सीटी लेकर जाना पड़ेगा थिएटर में। तो इसलिए जो 2.0 या फिर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में नहीं हो पाया, वो अब ये रजनी वर्सेस आमिर मुकाबला करके दिखाएगा। तो बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि आमिर वर्सेस रजनी वाला मुकाबला कूली को स्टार बना देगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो रजनी सर की पिछली फिल्म बेटियन एक फ्लॉप फिल्म रही। हाँ, वही फिल्म जिसका बजट था 160 वर्सेस 300 करोड़ का एंड कलेक्शन महज 247 करोड़, वो भी तब जब उनके साथ बिग बी अमिताभ बच्चन भी थे। अब एक वक्त था जब रजनी सर का नाम सुनते ही बॉक्स ऑफिस पर आग लग जाती थी, लेकिन अब फैंस को चाहिए एक कमबैक, एक ब्लॉकबस्टर। तो कूली वही फिल्म हो सकती है, पर क्यों? क्योंकि ये उनके करियर की 171वीं फिल्म है और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं लोकेश कनागराज, जो इन दिनों अपनी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर आग लगा
आते जा रहे हैं और उनकी कुली एक स्टैंड अलोन फिल्म है ऐसा वो बोल रहे हैं, लेकिन बार बार इसका नाम लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ जोड़ा जा रहा है। अब ये सच है कि नहीं ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन लोकेश का यूनिवर्स खुद में एक हाइप बन चुका है। कैथी, विक्रम एंड लियो जैसी फिल्मों की सुपरहिट कैरेक्टर्स का यूनिवर्स अगर और बड़ा हो जाता है तो रजनीकांत सर के साथ इसका कोलैबोरेशन ये एक थ्रिलिंग थॉट है। कुली का कनेक्शन एलसीयू से जोड़ने से अब फैंस के मन में ढेर सारी थियोरीज बन रही हैं। क्या पता एक दिन रजनी सर के साथ कमल हसन, सूर्या या कोई और भी दिख जाए। तो इस सब की वजह से हाइप की बिल्कुल कमी नहीं हो रही है इस फिल्म को लेकर। और वही ये सब कुछ तो थलपति के लियो के साथ भी हो रहा था आखिर बार, एंड लियो ने 600 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया था। वैसे कुली का हाइप अब और भी खास इसलिए बन गया है बिकॉज आमिर खान का इसमें कैमियो हो सकता है। तो पैन इंडिया स्टार कास्ट एंड रजनीकांत एंड आमिर खान जैसे सुपरस्टार्स, तो समझिए फिल्म के लिए हाइप का क्या आलम होगा। अब अगर हम बात करें कॉलीवुड की सबसे हिट फिल्म की तो 2.2 अभी तक 668 करोड़ के साथ सबसे ऊपर है, यानी रजनी सर की फिल्म। लियो जैसी बड़ी फिल्म भी 2.2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। इतना ही क्यों, जेलर भी 650 करोड़ कमाकर पीछे रह गई। लेकिन अब जब रजनीकांत एंड लोकेश मिल जाएंगे तो क्या वो नंबर तोड़ पाएंगे? तो जवाब है हाँ, क्योंकि हाइप, कंटेंट एंड एक्शन का पूरा पोटली लेकर आ रहे हैं रजनी सर। जब बात हो गई कुली की तो फिल्म के एक्शन सीन्स एंड ग्रैंड विजन की गारंटी भी है। तो अभी कुली को लेकर जो माहौल बन रहा है वो वाकई हर दिन बढ़ता जा रहा है और अगर ये सही साबित हुआ तो रजनीकांत सर का जादू फिर से बॉक्स ऑफिस पर राज करेगा। तो क्या आपकी नजर में कुली वो फिल्म साबित होगी जो रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राज स्टूडियोज। आमिर खान एंड रजनीकांत जैसे दो लेजेंड एक्टर्स को एक मूवी में देखना एक एपिक सिनेमैटिक मोमेंट हो सकता है। अगर कुली जैसी मास अपील वाली फिल्म में ये दोनों 30 साल बाद टक्कर करते हैं तो ये बैटल काफी इंटरेस्टिंग होगा। रजनीकांत का नाम ही काफी है, उनका लार्जर देन लाइफ पर्सोना एंड रॉयल फैन बेस हर जनरेशन को अट्रैक्ट करता है। जेलर जैसे ब्लॉकबस्टर के बाद भी उनका क्रेज कम नहीं हुआ। दूसरी तरफ आमिर खान अपने कंटेंट ड्रिवन सिनेमा एंड परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। दंगल, पीके, लगान जैसे प्रोजेक्ट्स ने उनको ग्लोबल सुपरस्टार बनाया है। अगर कुली जैसी मूवी में ये दोनों साथ आते हैं तो रजनी सर अपने मास एंटरटेनर स्टाइल से ऑडियंस को जरूर खींचेंगे, जबकि आमिर अपने डीप, इमोशनल एंड रियलिस्टिक एक्शन से सबका मन बना देंगे। रजनीकांत का स्टाइल है उनकी ओवर द टॉप एनर्जी, हीरोइज्म एंड पावरफुल डायलॉग्स जो इंस्टेंटली ऑडियंस के दिल को छू लेते हैं। अगर वो कुली में एक हीरोइक वर्कर के रोल में काम करते हैं तो उनकी सिग्नेचर स्वैग एंड मास अपील जबरदस्त लगेगी। आमिर खान का अप्रोच थोड़ा अलग होगा, वो अपने कैरेक्टर के स्ट्रगल एंड इमोशनल डेप्थ को एक्सप्लोर करेंगे। आमिर की बात करें तो वो अपनी मेथड एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं जो स्टोरी को रियलिस्टिक टच दे सकता है। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कास्ट होते हैं तो रजनी सर मासी डायलॉग्स एंड एक्शन के लिए जाने जाएंगे, जबकि आमिर अपने ग्राउंडेड एंड लेयर्ड परफॉर्मेंस के लिए। रजनीकांत का फैन बेस अनमैच्ड है, खासकर तमिलनाडु एंड साउथ एशिया में। उनके फैंस उनके नाम पे मूवी को ब्लॉकबस्टर बना देते हैं। दूसरी तरफ आमिर खान का फैन बेस अर्बन एंड ग्लोबल लेवल पर स्ट्रॉन्ग है। उनकी मूवीज क्रिटिकली अक्लेम्ड होती हैं, ओवरसीज मार्केट भी काफी ज्यादा कमाती हैं। बॉक्स ऑफिस कंपटीशन काफी जबरदस्त होगा। साउथ इंडिया में रजनी सर डोमिनेट करेंगे, जबकि नॉर्थ एंड इंटरनेशनल मार्केट में आमिर खान का होल्ड स्ट्रॉन्ग होगा। रजनीकांत अब 73 इयर्स के हो चुके हैं, लेकिन उनकी एनर्जी एंड स्क्रीन प्रेजेंस अभी भी अनबीटेबल है। एक्शन सीन्स में उनका स्टाइल एंड वीएफएक्स हेल्प करता है। आमिर खान जो उनसे 30 साल छोटे हैं अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मशहूर है। अगर एक्शन पैक्ड सीन्स होते हैं तो आमिर ज्यादा फिजिकली इंप्रेसिव लग सकते हैं, लेकिन रजनी सर का करिश्मा उनकी फिजिकल लिमिटेशन को हमेशा ओवरशैडो करता है। कुली जैसी मूवी में आमिर खान एंड रजनीकांत की टक्कर डिपेंड करता है स्क्रिप्ट एंड मार्केटिंग पर। रजनीकांत अपनी मास अपील एंड स्क्रीन प्रेजेंस से क्राउड जरूर पुल कर सकते हैं, जबकि आमिर अर्बन एंड क्रिटिकल ऑडियंस का दिल जीत सकते हैं। अगर एक बैलेंस स्टोरी दोनों की स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करे तो ये मूवी इंडियन सिनेमा का आइकॉनिक मोमेंट बन सकती है। लेकिन सच कहे तो रजनीकांत को टक्कर देना आसान नहीं होगा। आमिर को अपने परफॉर्मेंस में मास एंड क्लास दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लाना होगा, जबकि ये बैटल एक प्रॉपर फेस ऑफ बन सकता है। आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राज स्टूडियोज। अब रजनी सर जब चेन्नई एयरपोर्ट पे दिखते हैं तो एक अलग ही क्रेज होता है। जैसे कि इस बार ब्लैक टी शर्ट में रजनी सर काफी कूल लग रहे थे, जो फैंस को काफी शॉकिंग लगा। रिपोर्टर्स ने भी मौका पकड़ा और क्वेश्चंस की बारिश कर दी, लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल सवाल आया रजनी सर ने एकदम स्टाइलिश स्माइल दी और बोले, आई टोल्ड यू, नो पॉलिटिकल क्वेश्चंस। बेसिक क्लासिक रजनी मोमेंट।
रजनी सर ने एक मेजर अपडेट दिया। 70% ऑफ द शूटिंग इज ऑलरेडी डन। अब बचा हुआ शूट जनवरी 13 से 28 तक थाईलैंड में होगा। मतलब एक्शन, ड्रामा, एक्सप्लोजन का लेवल और ऊपर जाने वाला है। और भाई, सोने की तस्करी की कहानी सुनते ही फैंस में एक्साइटमेंट का डबल डोज दौड़ गया। इमेजिन रजनी सर वॉकिंग इन स्लोमो, एक हाथ में गोल्ड ब्रिक और दूसरे हाथ से सन ग्लासेस फ्लिप करते हुए। पूरा थिएटर सीटी से गूंज उठेगा फॉर श्योर। सबसे ज्यादा हाइप है रजनी सर और सत्यराज के रियूनियन को लेकर। भाई 38 इयर्स इज समथिंग। 38 इयर्स बाद दोनों एक साथ फिल्म में नजर आएंगे। लास्ट टाइम ये दोनों 1986 की ब्लॉकबस्टर मिस्टर भारत में थे, जिसमें सत्यराज ने रजनी के पापा का रोल किया। इस बार भी वही पापा बेटा जोड़ी देखने को मिलने वाला है। फैंस तो ये सोच रहे हैं कि क्या सत्यराज कोई आइकॉनिक डायलॉग बोलेंगे क्या, जैसे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पर एक बात तो कंफर्म्ड है, दोनों मिलकर स्क्रीन पर आग जरूर लगाने वाले हैं। और क्या स्टार कास्ट है बॉस। नागार्जुन, श्रुति हसन, उपेंद्रा, रेबा मोनिका जॉन, सोबिन बाशर भी इंपॉर्टेंट रोल्स में हैं। ऊपर से अनिरुद्ध सर का म्यूजिक, मतलब गारंटीड चार्ट बस्टर्स, जिनके बीट्स पर पूरा तमिलनाडु नाचने वाला है। लोकेश सर ने क्लियर कर दिया है कि ये फिल्म उनके LCU यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। कूली एक स्टैंड अलोन फिल्म है, बट एज एक्सपेक्टेड फुल ऑन एक्शन एंड धमाका लेकर आएगी। फिल्म रिलीज होने की उम्मीद है कि मई या जून में हो जाए। तो रेडी रहो, बिकॉज इस समर रजनीकांत सर फिर एक बार सबका दिल जीतने आ रहे हैं।